आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर मंतर से लेकर संसद भवन के अंदर तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष की पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार रजामंद है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार है, तो फिर मामला कहां फंसा है और क्यों चर्चा नहीं हो पा रही है। लाखों युवाओं का भविष्य, सालों की मेहनत और परीक्षाओं की साख, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे ने पूरे देश के युवाओं में उबाल पैदा कर दिया है। संसद से सड़क तक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वे इस बेहद गंभीर विषय पर तत्काल और खुली चर्चा चाहते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित विपक्षी नेताओं के प्रधानमंत्री के आवास पर धरना दिए जाने के बाद मोदी सरकार भी चर्चा कराने के लिए सहमत हो गई है। मोदी सरकार के रजामंद होने के बाद विपक्ष ने अपने स्टैंड को बदल दिया है और अब नियम 267 के तहत चर्चा चाहती है। इस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के शहमात के खेल में चर्चा का पेंच फंसा हुआ है। पेपर लीक के मुद्दे पर तेज होते आंदोलन और विपक्ष के आक्रामक तेवर के चलते सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार पूरी तरह से युवाओं के भविष्य के लिए चर्चा करने को तैयार है, हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब वे सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनका दोहरा चरित्र जग जाहिर हो जाएगा। पेपर लीक के मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों के नेता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले और चर्चा की मांग रखी। इसके बाद राहुल गांधी सहित सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर धरना दिया, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनसे मिलकर कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। मोदी सरकार के रजामंद होने के बाद राहुल गांधी ने शर्त रख दी कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और नियम 267 के तहत चर्चा हो। सरकार के रुख से साफ लगता है कि वे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलाना चाह रही है, जिसके चलते ही मामला फंसा हुआ है। ऐसे में संसद में गतिरोध की सबसे बड़ी वजह अब चर्चा की नहीं, बल्कि यह है कि चर्चा किस नियम के तहत और किस समय पर हो। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं, 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है युवाओं को ठगने का, भटकाने का, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है। आज देश भर में संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सब प्रकार की संस्थाएं खुलकर पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को दिशा देने में हम लगे हैं। आज का युवा स्टार्टअप के लिए जाना जाता है, यूनिकॉर्न के लिए जाना जाता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जाना जाता है। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, मगर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित हैं और हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। उन पर जो भी परीक्षाएं में विषय आए हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और मैं तो मानता हूं कि आज देश का युवा प्रधानमंत्री के साथ है, देश का युवा पूरी तरह से छात्र प्रधानमंत्री के उस विजन के साथ है जिसमें विकसित भारत की कल्पना है। विपक्ष का व्यवहार पूर्णतः गैर जिम्मेवाराना है, बस इसलिए कि वास्तव में विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता। विपक्ष को ये लगता है कि अगर चर्चा होगी तो औंधे मुंह गिरेंगे, तो इसलिए चर्चा नहीं कराना चाहती। शुरू से क्या मांग थी विपक्ष का? विपक्ष की एक ही मांग थी कि नीट परीक्षा पेपर लीक पर चर्चा हो। सरकार ने कहा कि हम हर तरह से चर्चा के लिए तैयार हैं। अब भाग रहे हैं और शर्त लगा रहे हैं। कहीं सदन में शर्तों के आधार पर चर्चा होती है? शर्तों के साथ आज तक चर्चा हुई है क्या? हमने देखा है आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी का कह रही हैं कि छात्रों पर, अरे भाई
जरा अपनी पुरानी दादी का इतिहास देखिए। पूरे देश के छात्र और नौजवान और पूरे देश की जनता आंदोलित थी, किस तरह से क्रश कर रहे थे इमरजेंसी में। तो जरा याद करिए ना पुराना दिन। लेकिन जो पेपर लीक है, वह पेपर लीक एक आपराधिक प्रवृत्ति है। कुछ लोग संगठित होकर इस तरह के अपराध करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई होगी, उनको सजा मिलेगी, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना नहीं करने का साहस जुटा सके। उसके बाद ही उनका ड्रामा करना है उनको, तो उनको कोई चर्चा नहीं करानी है, इसलिए कि उनको मालूम है कि जिस दिन वो चर्चा करेंगे उनका मुंह खुद काला हो जाएगा। तो इसलिए चर्चा वो नहीं कराना चाहते। नई शर्तों के आधार पर चर्चा नहीं होती। से भी कहना चाहता हूं कि आपकी भावनाओं के कंधे पर चढ़ करके कुछ लोग, और ये वही लोग हैं जो हर ऐसे विषय के समय पर अपना चेहरा बदल करके, कुछ एनार्किस्ट लोग हैं, कुछ पावर हंग्री लोग हैं जो अपना चेहरा बदल करके हर बार इसी तरह से आकर के इस तरह के आंदोलनों को तूल देने, हवा देने, उन भावनाओं को भड़काने के लिए काम करते हैं। मैं क्योंकि छात्र राजनीति की पैदाइश हूं, छात्र राजनीति से आया हूं, मैं इस विषय को अच्छी तरह से जानता हूं और समझता हूं कि सत्ता लोलुप लोग किस तरह से इस तरह की भावनाओं को भड़काते हैं। उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता, उनके कंधों का बेजा इस्तेमाल न किया जा सके, इसके लिए उनको सचेत और सावचेत रहना है। सरकार नीट पर चर्चा चाहती है, सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष उससे भाग रहा है। आज देश विपक्ष के इस आचरण को, व्यवहार को, उसके पीछे छुपी उनकी मंशा को समझ रहा है। जैसे ही हम तैयार होते हैं कि चर्चा हो, बातचीत हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इशारा होता है और सदन नहीं चलने दिया जाता। सदन न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है। हमारी मांग कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, 152 बार जिसका पेपर लीक हुआ है, वो इस्तीफा दे, तभी चर्चा होगी। सर, सरकार का कहना है कि ओपोजिशन चलने नहीं दे रहा है, हंगामा कर रहा है, इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रहा। मैं चैलेंज करता हूं, मीडिया बुला ली जाए और जो रिकॉर्ड हो रहा है अंदर रख दीजिए। जैसे ही सदन शुरू होता है, जो रूलिंग पार्टी है वो डिस्टर्ब करने लगती है। युवाओं के हित के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की आज घोषणा भी की है। संबंधित विभाग को निर्देश भी दिए हैं, जल्द से जल्द दोषियों को दंड दिया जा सके और युवाओं को न्याय मिले। ये युवाओं के लिए एक बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं और देश के विपक्ष से कहना चाहता हूं, युवाओं के आंदोलन को अपने राजनीतिक स्वार्थों को लिए बंद करें। युवाओं के आंदोलन को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। भागे नहीं, चर्चा में भाग लें। आज विपक्ष चर्चा से भागता हुआ नजर आता है, युवाओं के आंदोलन का राजनीतिकरण करता हुआ नजर आता है, युवाओं के आंदोलन को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। मैं इतना ही कहूंगा, देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी सदा काम करते रहे। आज भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन एक बहुत बड़ा कदम, युवाओं की एक बड़ी जीत, जिसके लिए मैं उनको बधाई और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। प्रियंका गांधी ने क्रिटिसाइज किया है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ नहीं होगा, पहले सैक किया जाए प्रधान को, तब आगे बढ़े। अगर आप कुल मिलाकर देखें, युवा क्या चाहते हैं? एक पारदर्शी सिस्टम, फूल प्रूफ सिस्टम, लीक प्रूफ सिस्टम, और जो सदियों से लोग या वर्षों से लोग सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं और पेपर लीक मामलों में शामिल होते थे, ये उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और दंड देने का जो तरीका निकाला है।
ये सुनिश्चित करने के लिए है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जल्द कार्रवाई होगी, दंड दिया जाएगा। क्या कांग्रेस नहीं चाहती दंड मिले? क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि युवाओं को न्याय मिले? आखिर कांग्रेस चाहती क्या? कांग्रेस राजनीतिकरण करना चाहती है। ये सभी विपक्षी दल आज राजनीतिकरण करना चाहते हैं, युवा सॉल्यूशन चाहते हैं, रेजिग्नेशन। आपको क्या लगता है, देश के जो स्वाभाविक छात्र हैं, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग छात्रों की है या विपक्ष की मांग है? ये विपक्ष की मांग है। मैं इसलिए कहता हूं, एनटीए एक यूनानिमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है एनटीए, और ऑटोनोमस बॉडी में अगर कुछ कमियां पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कदम उठाए गए। उसके बाद पारदर्शी तरीके से जल्द नीट के एग्जाम कराए गए। तो एक ऑटोनोमस बॉडी के कर्मियों के ऊपर जो कदम उठाने थे वो भी एक तरफ उठाए गए, आगे से फुल प्रूफ सिस्टम कैसे उसके लिए भी कदम उठाए गए, और सरकार आगे भी युवाओं के हित में जो कदम उठाने के वो उठाएगी ही। उनको न्याय दिलाने के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग थी वो भी हमने पूरी कर दी है। हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी क्यों गोल पोस्ट बदल करके चर्चा नहीं करने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं। चर्चा तुरंत शुरू करना चाहिए। हमने तो बार बार कहा है, आज भी दोनों सदनों में हमने अपील किया है फिर से। तो कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि बाहर से दबाव है या क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। कल तो वो चर्चा के लिए थोड़ा पॉजिटिव नजर आए, फिर आज मुकर गए। तो और चर्चा नहीं करना है तो बहाना ढूंढना तो आसान है। बाकी मुद्दे जो है वो हम लोग किसी मुद्दे को कम नहीं मानते हैं, लेकिन इस वक्त जो लीक हुए हैं नीट के पेपर, वो बड़ा मुद्दा है। और देश भर में कई जो राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, सब पे चर्चा करना चाहता है, सब मेंबर इसको चर्चा करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं कांग्रेस का क्यों चर्चा से भाग रहे हैं और बहाना ढूंढ रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। चर्चा अभी 4 दिन हो गया, पार्लियामेंट का समय बर्बाद किया इन्होंने। देखिए, एक तो सरकार जो काम किया बताने का भी मौका मिलेगा, ऑपोजिशन भी सुझाव देने का भी मौका मिलेगा, अपना डिमांड भी रखने का मौका मिलेगा। तो देश के सामने में सब बात आएगा ना। बाहर में भी प्रोटेस्ट चल रहा है और हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। और बहाना ढूंढ करके फिर सरकार को ब्लेम करेगा, ये तो ठीक नहीं है। स्पीकर ने तो कह दिया कि अब सरकार रेडी है और सरकार और विपक्ष आपस में बात करके तय करे। हमने ऑफर किया है, लेकिन अभी वो बहाना ढूंढ रहा है। आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में शुरू में ही फिर बोलता है कि अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं ना। तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप? वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं। हमने कहा कि आपका डिमांड, आपका मांग जो भी है या सुझाव भी है, वो आप अपने पार्लियामेंट में जब आप चर्चा में भाग लेंगे तो आपको भरपूर समय मिलेगा, वहां अपना बात रख सकते हैं। ये अगर तैयार होते तो उसी दिन, जिस दिन हमने डिमांड किया उसी दिन चर्चा शुरू होती थी। फिर वो क्यों तैयार नहीं हुए? 2 दिन, दूसरे दिन भी नहीं हुए, तीसरे दिन तुमने लाठीचार्ज करके, लोगों को मार के, बच्चों को तबाह करके, और उनके जो आज लाखों बच्चे परेशान हैं, उनके कितने करोड़ों रुपए उनके माँ बाप गए। कोई जिस ढंग से कमा के अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता था, या वो एग्जामिनेशन को बिठा के नौकरी की कोशिश करता था, या डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, और सब कुछ, तो उसको नकारा कुछ किसने। और तुम खुद हमको रोक रहे हैं चर्चा। आज तो देखिए दरवाजा भी रोक दिया अंदर आने का। ऐसा कोई है? हम पार्लियामेंट मेंबर्स हैं और रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के लोग खुद दरवाजे पे ठहर के बंद करते हैं। हमको तो बाईपास रोड से आना पड़ा। तो ये उनको शर्म आना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ, पहले उनको शर्म है क्या नहीं। हम सब क्यों हैं यहाँ इकट्ठे? छात्रों की बात सुने,
और छात्रों के साथ जो अपमान हुआ, जो व्यवहार हुआ, जो उनके हाथ टूटे, सर फोड़ा गया, आंसू गैस गोले चले, करंट लगाया गया, अपमानित किया गया, क्या चाहते हैं? मंत्री जी इस्तीफा दें। और फिर आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई, वो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए सरकार। लेकिन सरकार कह रही है विपक्ष भाग रहा है, बिना शर्त के चर्चा क्यों नहीं कर रहे? इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। अभी संबित जी ने आपको बताया, आज हम भाजपा और एनडीए के सांसद संसद भवन के बाहर इस विषय को लेकर खड़े हुए थे कि नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले। तो एक तरफ हमारी सरकार छात्रों के हितों के लिए संवेदनशील है और छात्रों को राजनीति की दृष्टि से नहीं देख रही है, शिक्षा व्यवस्था को उचित और व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्नशील है और दोषियों को कठोरता के साथ दंड मिलने के लिए प्रयत्नशील है। दूसरी तरफ विपक्ष व्यवस्था की बजाय अराजकता के लिए प्रयत्नशील है और संवेदनशीलता की बजाय सत्ता लोलुप कुटिलता की दृष्टि से आगे चल रहा है। अतः बहुत स्पष्ट रूप से हम विपक्ष से कहना चाहेंगे, सदन में चर्चा करिए। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, अब सदन प्रारंभ होने वाला है, आइए चर्चा करिए और सारे विषयों के ऊपर खुलकर बात करिए। राजनीति का कंधा दूसरों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि मैं छात्रों से भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ अवसरवादी सत्ता लोलुप अराजक तत्व आपके आंदोलन में आकर उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये वही चेहरे हैं जो अलग अलग चेहरा बदलकर समय समय पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, और वही वाक्य, वही शब्द दोबारा उठकर आते हैं जिनका शिक्षा व्यवस्था या नीट से कोई संबंध नहीं है। ये वही लोग हैं, वही चेहरे जो कभी सीएनआरसी के समय, कभी किसान आंदोलन के समय, कभी पहलवान आंदोलन के समय, तो कभी अब। तो मैं कहना चाहूंगा, एक ही चेहरे हैं। छात्रों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिसीजन लिया गया है। ये वही चेहरे हैं जो कभी मुसलमान के पीछे, कभी किसान के पीछे, कभी पहलवान के पीछे और कभी नौजवान के पीछे जाते हैं, मगर इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और पुनः हम विपक्ष से कहना चाहते हैं, सदन में चर्चा करिए, चर्चा करने से मत रोकिए, सदन को मत रोकिए, खुली चर्चा होने दीजिए। और आजकल तो सीधा प्रसारण होता है, जनता को निर्णय करने दीजिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन ईमानदारी से प्रतिबद्ध है और कौन राजनीति से पूरी तरीके से ग्रस्त है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।